डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि और वीडियो में चर्चा हुई है, ये हिस्ट्री का शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का और भी क्लास आपको मिला होगा, तो ये बात तो पुरानी हो गई है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये लिखा हुआ है जो सीमित समय में सफलता का, तो आप ये 1000 प्लस जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं कम समय के लिए, और इसके लिए यही है, मात्र कुछ है नहीं। तो ये तो अलग का चीज़ है, से 1000 क्वेश्चन जो से और ज़्यादा भी हम कराएंगे, और मात्र ये है। अब नया नया शुरुआत किया गया है, तो इसी क्रम में जो है से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हम एक सेट किए थे, 2 सेट किए हैं। तो ऐसे एंशिएंट का भी 5-7 है, मेडाइवल का है, तो बहुत कुछ मेरे बारे में आप समझ भी लीजिएगा, जान भी जाइएगा, और कैसे करते हैं डिस्कशन, तो ये है। अन्यथा आप हिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स पढ़ सकते हैं, तो इस पर आपका PDF वगैरह मिलेगा। इसके लिए मात्र ये रखे हैं, और इसको देखते चलिए। इसी कड़ी में एंशिएंट का एक सेट हम करा रहे हैं 10 क्वेश्चन का, वैसा ही 5-7 मिलेगा। मेडिएवल का भी मिलेगा, मॉडर्न का तो 1-2 कर दिए हैं, तो इसी क्रम में देखते चलिए। और ये मेरा काम है करना, बता दिए। जब आपको इच्छा हो आप जुड़ जाइएगा, और क्या। देखिए, एंशिएंट में हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। इसमें तो मैंने ले लिए हैं ऐसा जो से IBC इंडियन में सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक जो वगैरह दो है, तो सब का है। लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टेड क्या है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है उसको हम टच किए हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर तो आपका ये हो गया। बुद्ध क्या है, महात्मा बुद्ध है। धम्म जो है से एक नीति है। संघ जो है से बौद्ध धर्म का मतलब ये क्या कहिए, संस्था कहिए। तो इस सभी को त्रिरत्न कहा गया है। तो इसमें ये नहीं है। इसमें क्या है, तो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो ये सीधा क्वेश्चन आपको ले लिए हैं। इसमें और भी मिलेगा कुछ ऐसे इससे रिलेटेड। हाँ, देखिए आ ही गया। तो यहाँ त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक मतलब 3 पिटाका दैट इज बॉक्स हो गया। तो पूछ रहा है ये धर्म का दर्शन जो है वो किस में मिलता है। तो आंसर कर देना कोई मीनिंग नहीं। आंसर तत्काल तो हम लोग के आंसर ही करना है, परीक्षा पास करने लिए आंसर ही करना होता है। लेकिन साइड वाइज थोड़ा एक और भी बोलेंगे। अभी तो हम लोग नया एक दूसरे से जो लोग जान रहे हैं, पहले से तो जान ही रहे हैं। तो परीक्षा में जो सफल होने के लिए आपको एवरेज क्वेश्चन हर लड़का ठीक कर देता है, लेकिन जहाँ से कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ से थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन होता है, तो वहाँ से वैसे क्वेश्चन में से आपको ठीक करना है सफल होने के लिए। इसको व्यंग तो नहीं कहेंगे, उदाहरण देंगे जो कुछ नहीं, 150 क्वेश्चन का सेट है, 100 क्वेश्चन का सेट है। हम हो, आप हो, कोई है जो कुछ नहीं जानता है, ABC कुछ नहीं जानता है, और जाके 1 से 100 का मान लीजिए 100 क्वेश्चन का सेट है, यहाँ से 1 to 100 तक AA भर दीजिए, रंग दीजिए, ओवरलैप कर दीजिए, तो उसमें 10-20 तो हो ही जाएगा। ठीक ना। तो उसे क्या परीक्षा से कुछ मतलब है। जब कटअप 70 जाता है आउट ऑफ 100 में से, या उसमें से जिसको 68 रहता है, 67, उससे पूछिएगा जो उस पर क्या बीतता है। एक क्वेश्चन का वहाँ मतलब निकलता है। तो पढ़ने का भी यही तरीका है। कोचिंग करते हैं, कहीं से जुड़ते हैं, तो कुछ नहीं जानते रहता है लड़का। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है, 10-20 तुरंत सीख खुश हो जाता है। वो कंपटीशन नहीं है। अल्टीमेटली आपको पास करने के लिए थोड़ा तो स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा पर लागू होता है, ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं जो बिना पढ़े हो जाता है। तो ये बौद्ध त्रिपिटक, पिटक मीन्स पिटारा मतलब बॉक्स, तो 3 है। एक जो है शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है। तब पूछता है दर्शन मतलब बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है, तो किस में है, अभिधम्म पिटक में। अब इतना तो है। तो 3 पिटक में ये जो है से शुद्ध पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है। तो आपको शुद्ध पिटक, यहाँ का सब चीज़ हम बोल देते हैं। शुद्ध पिटक में जो किया गया है कि बुद्ध द्वारा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है, कलेक्शन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा।
मैंने बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो देते हैं अपने अनुयायियों को, फॉलोअर्स को, उसमें क्या उपदेश देते हैं उसी को ये किया गया है। तो कलेक्शन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, माने बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन जो है से शुद्ध पिटक है। अब विनय पिटक है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, मतलब बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उनके लिए नियम आचार कानून किया है, विनय पिटक है। और शुद्ध पिटक ये है, ये तो लिखा ही हुआ है फिलॉसफी ऑफ द बुद्धिज्म, सारा कुछ इसमें हम कर दिए। अगर इसमें तो जगह नहीं है, अभी तो शुरुआत है, तो क्वेश्चन थोड़ी, तो सब जब चैप्टर आएगा आप लोग फाउंडेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, इस पर तो पहले तो PDF मिलेगा आपको, इस पर और भी हमको बोलने का मौका मिलेगा, और भी मौका मिलेगा। देखते चलिए कि कहाँ तक आपके नज़र में हम खड़ा उतरते हैं। तो ये हो गया, तो ये तो आपका पूरा हो गया। अगर कहीं पर आएगा बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति में ही किया है, तृतीय बौद्ध संगीति में इसका संकलन किया गया, जब पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था। तो आ रहा है वैसा कुछ होगा क्वेश्चन तो हम चर्चा कर लेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जिसके अनुसार प्राणी नियति मतलब भाग के अधीन होता है, ना उसमें बल होता है ना पराक्रम, भागवादी है, भागवादी है। ये जो है ये तो कुछ है नहीं, तो ये मोखाली, यही जो तृतीय बौद्ध संगीति का जो पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के काल में, उस समय यही अध्यक्ष थे। और ये आजीवक संप्रदाय के ये है। पूरन कश्यप तो घोर अक्रियावादी है, ये कहता है कि मनुष्य के अपने कर्मों का फल कुछ नहीं मिलता है, समझ रहे ना, कुछ नहीं मिलता है। क्या है पाप, क्या है पुण्य, कुछ नहीं है। गलत कीजिएगा तो पाप होगा, सही कीजिएगा तो पुण्य होगा, फल होगा, कुछ नहीं। तो ये सब तो आएगा जब चैप्टर, तब और विस्तृत हम चर्चा करेंगे। तो आजीवक संप्रदाय ये थे, इनका कहना ये तो लिखे हुए हैं, यही तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिसको कहते हैं, पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के काल में। क्या क्या है तो आएगा इससे क्वेश्चन। अशोक के काल में पाटलिपुत्रा में होते ही अध्यक्षता किए थे। ये तथागत तो ऊपर चर्चा कर दिए हैं, बुद्ध का ऐसा क्वेश्चन एक होगा तो इसमें मिला है बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है, पूर्ण घोर अक्रियावादी है, ये सब आएगा। इसका कहना वही है कि मनुष्य के कर्मों का फल नहीं कुछ है, क्या पाप है क्या पुण्य है, कुछ का कुछ मिलता नहीं, जो है सो सब ठीक है, यही कहता है। जैन धर्म के तीर्थ पर्सन जिन्हें 4 शिक्षाएं दी अपने अनुयायियों को, इसमें अपरिग्रह का क्या मतलब है? अपरिग्रह का मतलब संपत्ति के, नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, माने धन का आप संचय मत कीजिए। इसी धन का आज तो ये तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, हम कोई धर्म सुधारक नहीं है, न उपदेशक हैं, बीइंग ए टीचर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो ये धने तो सब कुछ करा रहा है, यही तो मोह माया है, यही तो मोह माया है ना। धन के लालसा में ही सब कुछ हम गलत कर लेते हैं, लेकिन ये लालसा न हो तो नेचर का जो सिस्टम है रुक जाएगा। तो ये थोड़ा अभी हम लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो देखिए क्या क्या कहते चलते हैं। तो ये अपरिग्रह का मतलब संपत्ति का न करना, लेकिन 4 शिक्षाएं जो देते हैं उसमें यहाँ जोड़ देते हैं सत्य पहला है, दूसरा है, ये कौन बड़ी बात है, सब लोग जानता है, अहिंसा, असत्य, असत्य का मतलब यही है चोरी ना करना। आइए चौथा है
अपरिग्रह। एक और भी इसी में जोड़ देते हैं जो बार बार क्वेश्चन आता है। अपरिग्रह का मतलब है नॉन एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, धन का संचय न करना। जैसी धन का संचय कीजिए कुछ न कुछ होगा, समझ रहे हैं ना। धन का, अब मानव है तो उसमें अवगुण होना ही है। मानव जिसमें वो अवगुण ना हो तो वो मानव का रूप ही नहीं होगा, वो देवत्व का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जिसमें ज्यादा हो जाता है कम हो जाता है। तो ये धन का संचय ही तो सब मोह माया लालच है, इसी के लिए हम सब कुछ करते हैं। आज आगे मिलेगा, जैसे एक त्रिदेव यहाँ मिला, त्रिदेव मिलेगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो कंसेप्ट है हमारे ब्रह्मणवादी व्यवस्था, हिंदू धर्म चाहे जो धर्म कहते हैं, तो उसमें क्या ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु जो है से पालन करता है, महेश जो जगह खाली संहार करता है। तो ब्रह्मा ने हमने धरातल पर भेजा है, तो विष्णु की अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है जो हमारा खाना पीना का व्यवस्था करे। तो जब खाना पीना की व्यवस्था विष्णु करेंगे ही, तो क्यों हम पढ़ते लिखते हैं, क्यों नौकरी करते हैं, क्यों कोई बिजनेस करते हैं, क्यों भी कुछ करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चाहे जो कुछ करना है, अधिकारी बनते हैं। तो कर्म तो जरूरी है। तो रोटी का व्यवस्था करेगा और आपकी आकांक्षा है जो मलाई खाएं, पनीर खाएं, प्लेन से चले, तो उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। लेकिन नेचर का रूल है ये ऊपर ने वाले तो उसकी व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन, और जब पढ़ेंगे और एंशियंट हिस्ट्री तो उसमें पढ़ेंगे जो जितने सारे मोह माया कष्ट का कारण है वह इसको क्या कहिएगा, मेटरलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, भौतिकवादी आकांक्षाएं ही मानव को सब कुछ करा देता है। एक ही लाइन में कहते हैं, चाहे कोई धर्म के मानने वाले हो, कहीं के रहने वाले, कोई पोस्ट पर हो, कोई भी काज कर रहे हैं, तो भौतिकवादी आकांक्षाएं ही सब कुछ बर्बाद करता है, या भौतिकवादी आकांक्षाएं ही विकास की ओर अग्रसर कराता है। तो यही तो नेचर का रूल है। तो सारा कुछ कर दीजिए। 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पार्श्वनाथ जो है 23 में है, 4 उन्हें क्या क्या, तो सत अहिंसा असत्य, और एक जो है से इसी में आगे कहीं मिले जाए, यही से मिलेगा कि यही पढ़ना ही है। तो 5वां जो है ये कर देते हैं एक्स्ट्रा में, जो 5वां वो जो है महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, वो ब्रह्मचर्य जोड़ते हैं। बस यहाँ का इतने कर लीजिएगा, काफी है। 4 में कौन है, सत अहिंसा असत, और असत का मतलब है यहाँ ये है, और अपरिग्रह का यहाँ मतलब सारा कुछ कर दिए। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो आप बाद में सर्टिफिकेट क्या जरूरत है। क्वेश्चन बनाइए, देखिए जो क्या नहीं बनता है, बार बार सुनिए, देखिए जो क्या क्या होता है। देखिए कहीं गया, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह किया। पार्श्वनाथ कौन है, 23वां है। सर्प फन हो गया, ये महावीर का है। जैन 24वें तीर्थ 23वां है, तो ये जो है से 24वां का है। ये जो है से प्रथम है, ये जो है से सब कुछ एक जगह कर दिए। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन है, 23 में, तो उसका प्रतीक कौन सी है, सर्पफन हो गया। महावीर जो है से 24 में है, तो उनका सिंह है। ये वीरशव जो है से प्रथम तीर्थंकर कौन थे, आदिनाथ, इसको ऋषभ देव, ठीक है। तो इन्हीं का ये था वीरशव। ये हाथी या गज जो है से नेमिनाथ का है। कितना पढ़िए, सब कुछ तय करिए दिए। अब देखिए ये आ गया, क्या क्या आ गया। तो पिछले क्लास में भी चर्चा किए हैं। जो लोग बिहार में टीचर जो है से अभी आ रहा है, Tier 4 लिखा ही हुआ है, 3rd हुआ था, तो इसमें कॉमन पेपर है। कुछ बच्चे हमसे ऐसा बात किए, तो कॉमन पेपर जिसमें रहता है इतिहास, भूगोल, विज्ञान रहता है, तो करंट होगा ना। तो करंट तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है से करेंगे कॉमन, तो उसके लिए कोई विशेष सूचना नहीं है।
तो ये तो कॉमन है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान। इसका 250 लिखा हुआ है प्रश्न, लेकिन ये ज़्यादा ही 300 भी हो सकता है, कम नहीं होगा। तो इसके लिए मात्र हमने ये रखा है। फी तो कोई मीनिंग नहीं रख रहा है, हमको देखिए समझिए कितना आपके करियर में या सफलता लाने में, जॉब लेने में हमारा कितना योगदान होता है और कितना हम खड़ा उतरते हैं, बस देखते चलिए। फी कोई मीनिंग नहीं रख रहा है, तो इसे रखें 150 रुपया। जे भाई आप अच्छा कीजिए, तो इससे आप जुड़ना चाहिएगा। तो ये सब ऑनलाइन फीस है, अपना आप जुड़ सकते हैं। सही अभी शुरू नहीं हुआ है, 2-4 दिन में कुछ बच्चे हैं, कुछ और हो जाते हैं। तो वो कितना बच्चे जुट रहे हैं दैट इज डिफरेंट, वो अलग बात है। उस पर मेरा कोई अभी कुछ नहीं है, ना आपका नियंत्रण है, ना आपसे मतलब है। या आप पढ़िएगा, 5 रहे, 10 रहे, 100 रहे, कुछ बच्चे हैं अभी शुरू न किए, ये करेंगे। और इसमें भी आपको लगेगा कि केवल इतिहास पढ़ना है, हमको भूगोल पढ़ना है, किसी को विज्ञान पढ़ना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अभी सारा छूट दिया जा रहा है, हमको समझिए कितना आपके लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, हम जानते हैं, ये भी लिख देते हैं। हमारे क्वेश्चन में होता है, ये क्वेश्चन नहीं रहता है। आप अगर ध्यान से थोड़ा मैच्योरिटी लाइएगा, ऐसा नहीं जो आप बिल्कुल बच्चे हैं, तो आप पढ़िएगा तो एक साथ हम 5-7 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके टीचर हमारे साथ टीम में हैं, तो अभी तो जो सब हम पढ़ा रहे हैं, पहले आप लोग का सहयोग चाहिए। तो क्या है, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत, जिन्होंने 29 वर्ष की आयु में भी ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया, इस घटना को क्या कहता है? निकल गया घर से। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? प्रथम उपदेश दिए, उपदेश दिए। कहाँ दिए? सारनाथ में। क्या पढ़िएगा? सब कुछ आपकी चीज का हम लिखिए दिए। इसको ऋष पल्लन या पत्तन भी कहता है। महापरि मतलब मृत्यु, 80 वर्ष की आयु में। आगे क्वेश्चन मिलेगा। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति है। इसी को हिंदू धर्म में क्या कहता है? मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति क्या हो गया? सिद्धार्थ कहीं और थे, आके गया जो है से कहा भी जाता है, जो ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ को यहाँ आके ही महात्मा बुद्ध बने। पीपल के नीचे या ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान में क्या सीख लिए? हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में आ गया कि मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ना समझ में आ रहा था। तो ज्ञान की प्राप्ति मीन्स क्या? तो यही समझ में आया, दुनिया कुछ नहीं, एक तृष्णा है, कष्ट है। तो निर्वाण की प्राप्ति मीन्स क्या होता है? फ्री फ्रॉम लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाना। इसी को तो मोक्ष कहता है हमारे ब्रह्मणवादी व्यवस्था, चाहे हिंदू धर्म में जो बोलते हैं। मोक्ष की प्राप्ति मीन्स क्या? निर्वाण की प्राप्ति मीन्स क्या? इसी को जैन में केवल सही ज्ञान हो जाना। तो सही ज्ञान होना फिजिक्स केमिस्ट्री समझ जाना, मैथमेटिक्स समझ जाना, ज्योग्राफी समझ जाना नहीं। ये दुनिया कुछ नहीं, एक तृष्णा है। तृष्णा पैदा होगा तो कष्ट होगा ही। तो इसे बचने का क्या उपाय है भाई? तो बचने का ही उपाय, जन्म मत लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जन्म लीजिए तो क्या कीजिए? कहिए शादी न करेंगे। शादी न करिएगा तब पत्नी न होगा, मोह माया न होगा, बाल बच्चा न होगा। लेकिन आप जन्म लिए हैं तो मम्मी पापा तो होगा ही। तो मम्मी को कुछ कष्ट हुआ, पापा को कष्ट हुआ, तो ये करेंगे। जो करें आप, तो ये तो कष्ट है। तो इससे बचने का ही उपाय है कि आप जन्मे मत लीजिए। तो निर्वाण मीन्स मुक्ति। निर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में कहता है फ्री फ्रॉम लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ, जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाना ही तो निर्वाण है। इसको हमारे हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म, जिसको आगे आएगा जब धर्म बहुत सारा चीज मिलेगा आपको, तो एंशिएंट में तो सब कुछ है ही, तो पढ़ेंगे तो उसमें क्या, उसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। बहुत कुछ बोल दिए। तब महाविनिष्कर्मण, तो आंसर हो गया, घर से बाहर निकलना। धर्म से प्रथम उपदेश देना, कहाँ? सारनाथ में। सबको महापरिवार में से मृत्यु, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति मीन्स जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। जन्म लिए हैं तो तृष्णा होगा ही, कष्ट होगा ही। तृष्णा है तो कष्ट, तृष्णा ही तो कष्ट का कारण है।
किस बौद्ध से बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, जैसे लिख दिए हैं हीनयान। ये जो है से परंपरावादी है। जब तो पूरा जब टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, तो इसका पूरा प्रॉपर जो है ये बेसिक से लेके सब कुछ इसमें आएगा, उस पर PDF मिलेगा, तब पढ़ाएंगे, तब देखिए कुछ बचेगा ना। और हम तो यही कहेंगे किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े, कितना पढ़िएगा, जितना आप किताब खरीदिएगा, यहाँ लाइब्रेरी बना हुआ है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। जो मिलेगा PDF उसमें सब कुछ लिखा, उसके अलावा कुछ जहाँ तहाँ होगा क्वेश्चन में हम आपको ये कर देंगे। तो हीनयान मीन्स परंपरावादी, अब महायान मतलब सुधारवादी, ऐसे समझिए। यहाँ एक्स्ट्रा चीज कर दें, क्वेश्चन आपका कुछ और पूछ रहा है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये जो है सब BC में हुआ है, ये 1st सेंचुरी AD में हुआ है, हो गया। चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ है कुषाण वंश के, सारा क्वेश्चन कर देते, बता देते। कुषाण वंश के शासक है कनिष्क के काल में हुआ है। कनिष्क शासक है, ऐसे पढ़ ली, कनिष्क के काल में है। इसमें अश्वघोष जो थे अध्यक्ष थे। ये सबसे इसका खासियत वही हो गया है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के पतन का कारण ये भी बने संस्कृत में ये हुआ है। इसका सबका भाषा जो था वो पाली था, समझे। ये सब तो कैसे बौद्ध धर्म का पतन कैसे, उसमें कौन कौन कारक है, तो थोड़ा एनालिसिस का चीज़ है, लेकिन सब कुछ कहते। चतुर्थ बौद्ध संगीति में AD में हुआ है, सब BC में कुषाण वंश के साथ कनिष्क थे, अश्व थे। और यही जो हीनयान, महायान क्या है, परंपरावादी, महायान जो सुधारवादी है, ठीक है। जिससे ब्राह्मणवादी व्यवस्था या उसको कहिए इसको क्या कहें, कर्म कांड के विरोध में बौद्ध धर्म जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, और वही चीज इसमें आ गया जिस कारण जिसका पतन हो गया, ठीक है। बौद्ध धर्म दूसरे देशों में फैल रहा है, फल फूल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है देख रहे हैं से। तो उसका कारण यही है कि जब पढ़ेंगे तो धार्मिक कर्म कांड या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के एगेंस्ट में ही धार्मिक आंदोलन हुए, जिसमें बौद्ध और जैन इसलिए सफल हो गए, दोनों क्षत्रिय कुल के थे, दोनों क्षत्रिय कुल के थे, जिसमें महावीर का नाम जानते ही, अभी चर्चा भी हुई है, और सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध का नाम आप जानते ही हैं। तो ये सफल इसलिए हुआ कि उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने का किसमें क्षमता था, क्षत्रिय के पास था। लेकिन जिस आधार पर ये इसकी उत्पत्ति होती है वही चीज इसमें आ गया, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्या है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का देन है। कर्मकांड कराना क्या, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का देन है, जिसको आप हिंदू धर्म चाहे जो हम लोग बोलते हैं, जो बोले वो तो अलग चीज है। इसको राजनीति से हमको नहीं लेना है, जो पढ़ना है इतिहास में ये चीज है, और वही चीज इसमें आ गया, कर्मकांड। सिद्धार्थ एक व्यक्ति है, सिद्धार्थ एक व्यक्ति है, उसकी पूजा क्या हो रहा है भाई। एनालिसिस जब पढ़ेंगे तो क्या है, वो तो व्यक्ति है, उसकी पूजा करना। तो उसकी पूजा यही है। परंपरावादी कहता है ये तो व्यक्ति है, ये कहता है नहीं, भगवान का रूप धारण कर लिया है। ये तो जब आएगा चैप्टर, जब पूरा प्रॉपर चैप्टर सब कुछ जो मटेरियल मिलेगा, परीक्षा के अलावा भी कुछ हम बातें बोलेंगे जो थोड़ा और ऊपर की बात होगी। तो यहाँ पर ये प्रथम बौद्ध संगीति में यही जो आप पढ़े हैं, सूत पिटक, विनय पिटक का भी जो चर्चा की है पिछला क्वेश्चन में, यही पर संकलन होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो ऐसा क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति में ही ये अशोक के काल में होता है, पाटलिपुत्रा में होता है, मौखाली पुत्री सभी जो इसी में जो है अभिधम पिटक का संकलन होता है। सब तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऋग वेद में कितने जैन तीर्थंकरों का वर्णन है, 2। तो जैन तीर्थंकर आपके पास कितना है, 24। 24 में 2 है कौन, तो एक जो है से अरिष्णेमी है, एक जो है से आदिनाथ है।
आदिनाथ जो है से प्रथम है और नेमिनाथ ये 22वें है। यही तो पूछ रहे आपसे, 2 ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन वो भी जयंत तीर्थंकर। अभी 24वें में आप पढ़ी, आप सब लोग जानते हैं महावीर है, और 23वें में जो है से पार्श्वनाथ है। अभी तो चर्चा करिए, देख क्या पूछा, इतने जान के आप जाइए न, जान के क्या जाइए, इतने क्वेश्चन बनाइए। अभी तो इस चैप्टर आया नहीं है, इतना ही चीज थोड़ी है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन क्रीम चीज सब दे रहे हैं आपको। महात्मा बुद्ध के अन्य नामों में कौन शामिल नहीं है? थोड़ा इसमें लिखने में ये हो गया है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए जो इसमें पहले से इस पर माइंड नहीं किए हैं, तो इसमें ऐसे भी हो सकता है, जो पूछा जा रहा है तो उसका आंसर तो यही होगा, लेकिन इसको ऐसे कर लीजिए सभी शामिल है। सभी शामिल है, बात एक ही है, इस सेंस से कोई अच्छा नहीं, यही है, ठीक है, लेकिन इस तरह आपको थोड़ा सा लगेगा ये, तो ये लिख दिए तो सब। एक और है महात्मा बुद्ध की है, ये भी लिख दिए। कब ये भी लिख दिए हैं। कुशीनगर कहाँ है से पता है, राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत, अभी तो चर्चा किए ही हैं, ठीक है। तो उस समय कौन था शासक? तो यहाँ देख लीजिए, ये थोड़ा मिसमाइंड हो गए हैं, मतलब ये द न होता है तो है, यानी अजात शत्रु हो गया। अजात शत्रु, अजात शत्रु के काल में ये होती है। और अजात शत्रु जो है ऐसे जान लीजिए, और भी बता देते हैं, हर्यक वंश का शासक है। हर्यक वंश का प्रथम शासक देख रहे हैं, हाँ ये बिंबिसार है, ये बिंबिसार है, तो यही हर्यक वंश का संस्थापक है। क्या पढ़िएगा, जो सब चीज सब कुछ तो हम करिए रहे हैं आपके साथ, हर्यक वंश का, उसके बाद यही आता है, ठीक है। ये दोनों जो है मौर्य वंश का शासक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने, बिंदुसार तीसरा शासक है। तो सारा कुछ तो इसमें अजात शत्रु हर्यक वंश का है। और प्रथम बौद्ध संगीति जो होता है, उस समय एक और भी लिख देते हैं आपका, कहाँ गया, प्रथम बौद्ध संगीति जो होता है सब कामी इसकी अध्यक्षता करते हैं। सारा कुछ हो गया है, देखते चलिए। और भी आपको 10 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, ऐसे ही 5 तो मिनिमम मिलेगा। एंशिएंट का, मेडिएवल का भी 5, मेडिएवल का तो अभी शुरू नहीं किए, आजकल में इतना सब्जेक्ट है क्या क्या करें। और मॉडर्न में तो 2 कर दिए हैं, एंशिएंट में इसी करीब में 5 इसमें मिल जाएगा, 5-7 मॉडर्न में मिलेगा, 4-5 तो कॉमन है, 5 मेडिएवल में मिलेगा। इसको देखते चलिए, 2-4-8 दिन में इस सब जो सीरीज ख़त्म हो जाएगा और सब चीज़ आपको मिल ही रहा है। जैसे आपको फाउंडेशन कोर्स जुड़ना है जुड़ लाइए, नहीं तो 1000 क्वेश्चन का, कोई साइंस पढ़ना साइंस की भी पढ़ सकते, कोई ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसमें अभी नहीं आया है, ज्योग्राफी के मैप का भी बैच हम ला रहे हैं, थोड़ा मटेरियल तैयार हो रहा है। और ज्योग्राफी तो खुद हम पढ़ाएंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई लोग +2 का टीचर ज्योग्राफी से बनना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। 9-10 का जिनका ऑप्शन है, कॉमन पेपर तो हम 2-250-300 क्वेश्चन कराइए रहे हैं, यही है और क्या है। अब मैप का भी मिलेगा आपको, तो मैप में तो अभी तक क्लास चलेगा, तो ज्योग्राफी का जो इमेज है, जितने जिसको आप फिगर बोलते हैं, चाहे मैप, इस पर ला के आपको सब समझाएंगे। अब मैप में भी 2-4-5 क्लास आपको दे देंगे फ्री में, हमको देख लीजिएगा। जो लोग जान रहे हैं से जान रहे हैं, न जानने वाले को आप लोग जनाइए, आप ही के माध्यम से थोड़ा बहुत सहयोग करिए, और क्या। तो ये तो अभी चलता रहेगा, और इसके बीच में जो आप जो तो वो सब, ये सब आपका ऐसे चल रहा है। और जो लोग कोर्स में जुड़ना चाह रहे हैं तो उनका अभी क्लास तो शुरू ना किए, 1-2 दिन में शुरू करेंगे। कुछ और बच्चे हो गए, कुछ और भी जुट जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।